पटना में 23 जून को विपक्ष की पहली मीटिंग का पहला चरण पूरा हो गया और साथ ही दूसरे चरण के लिए अब 10 जुलाई का इंतजार है, जहां शिमला में फिर से एक बार मीटिंग का मंच सजेगा। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा काम कर डाला है, देश को नया गठबंधन दे दिया है। सरकार मिले या न मिले, लेकिन देश के नाम एक नया गठबंधन आ गया। जी हाँ, देश में पहले से मौजूद एनडीए, यूपीए और थर्ड फ्रंट के बाद अब आ गया है पीडीए। जी हाँ, पीडीए यानी कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका सीधा मतलब होता है देशभक्तों का लोकतांत्रिक गठबंधन। जी हाँ, अब 2024 में पीडीए मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेगा और देखना होगा चुनाव में इसका कितना असर दिखता है और कितना दम नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पटना की मीटिंग में केजरीवाल को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक रहा। अब अगला पड़ाव शिमला होगा, जहां पर यह तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। यानी ये भी मान लीजिए कि कौन कितना पानी में होगा इस गठबंधन में, पीडीए के अंदर ये तय हो जाएगा। इसके लिए नए गठबंधन का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और वहां पर ऐलान इसका भी विधिवत रूप से किया जाएगा। यानी पीडीए अभी तक औपचारिक रूप से उसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन शिमला में उम्मीद है कि बैठक में विपक्षी पीडीए का नाम ऐलान कर सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि विपक्ष की ओर से गठबंधन का नाम तय होने के बाद अब नई तैयारियां शुरू हो गई। गठबंधन का नाम पीडीए होगा और शिमला की बैठक में बाकायदा इसका ऐलान विधिवत तौर से कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पटना में 15 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कद नेशनल लेवल पर और बढ़ गया है। वो मौजूदा सीएम भले हों, लेकिन अब उनका इस गठबंधन में पद बढ़ गया है और हालांकि उन्होंने पहले ही इंकार कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवारों में से नहीं। इसके अलावा आरजेडी चीफ लालू प्रसाद भी एक बार फिर से पॉलिटिक्स में खुद को फिट करने के बाद जबरदस्त वापसी कर चुके हैं और उन्होंने अपना पहला टेस्ट पहली मीटिंग के दौरान ही दे दिया, जहां पर उन्होंने मिलकर न सिर्फ गठबंधन के सारे सिरों को एक साथ जोड़ा, बल्कि सूत्रधार का भी अहम रोल निभाया। बिहार और देश में बीजेपी के लिए जो अच्छी खबर नहीं है वो यही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए खड़े हो गए। 2024 में हालात कैसे होंगे ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष के गठबंधन और उसमें एकता का बहुत बड़ा एक रोल होगा। आपको याद होगा कि बैठक के बाद लालू ने इशारों में ही सही, लेकिन ये बात कह दी थी कि राहुल गांधी को दूल्हा बनना चाहिए और हम सब बारात में जाएंगे। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर यह इशारा राजनीतिक तौर पर ही सही था। पहली मीटिंग के बाद एक बात तो तय हो गई है कि एकजुटता को लेकर अभी भी लेकिन कई चैलेंज हैं। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि कांग्रेस के बिना बीजेपी से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की नाराजगी और हितों के टकराने की स्थिति में कांग्रेस कुछ ही पार्टियों के साथ मैदान में उतरने का मन बना सकती है, जैसा कि उसने 2004 में किया था। बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश इसी आधार पर हो सकती है, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना है और ये आंकड़ा कब घटेगा कब बढ़ेगा, अभी तो पार्टियां साथ हैं, लेकिन 2024 तक आने में अभी नदी का बहुत पानी बहना बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।